तो दोस्तों स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरी बयान में। तो भाई आज की वीडियो जो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो बहुत से लोग ऐसे हैं जो फार्म गलत भर देते हैं और इसमें कई तरीके के हैं। तो आज मैं सिर्फ आपको यही बताऊंगा कि 2003 की लिस्ट में जो बंदों के जो नाम आए हैं तो वो फार्म कैसे भरते हैं, क्यों बहुत से लोग ऐसे हैं काफ़ी ख़राब कर देते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, कभी भी अगर आपको फॉर्म मिले बीएलओ की तरफ से मिले तो आप सिर्फ दो फॉर्म, अगर आपको एक देता है तो आप उसकी फोटो स्टेट करा के एक रख लें। और फोटो स्टेट कैसे करानी है, सेम वैसे ही कलर में करवानी है ताकि आपको उसकी एक मिल जाए। अगर आपका फॉर्म खराब भी हो जाए तो आपका दूसरा फॉर्म आप उसे फिल करके दे सको। और उसके अंदर क्या होता है कि एक जो आपकी स्लिप होती है वो आपको, जो एक फॉर्म जो होता है वो भर के आपको देना पड़ता है उसे बीएलओ को, और एक फॉर्म अपने पास रखना पड़ता है। उसकी वो स्लिप काट के देते हैं आपके पास। तो कभी भी अगर स्लिप अगर नहीं दी तो आप उसे ऑनलाइन भी निकलवा सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा 2003 के जो ऐसा SIR जो फॉर्म भरे जा रहे हैं वो किस तरह से भरेंगे 2003 वालों के लिए। तो ये चीज़ मैं उन लोगों के लिए बताना चाह रहा हूँ। तो ध्यान से देखिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको बता दूं स्टेप बाय स्टेप कि आपको फॉर्म कैसे मिलेगा। तो आप देख सकते हैं सामने जो मेरे एक फॉर्म है। तो इसमें आपका जो फॉर्म मिलेगा इस तरीके का मिलेगा, और इसमें ऊपर जो चार कॉलम है वो आपको ऑटोमेटिक खुद भरे हुए मिलेंगे, QR कोड भी मिलेगा यहाँ पे, और आपका जो ओल्ड फोटो वो भी मिलेगा। मगर इसके जो पांचवें कॉलम पे है उस पर फोटो आपका जो प्रेजेंट में है, जो अभी का है, वो आपको यहाँ चिपकाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अब आ जाते हैं नीचे। तो देखिए इसके अंदर उसके बाद ये डेट ऑफ बर्थ आ रहा है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा तो आप इन कॉलम में भर देना। ठीक है, भरने के बाद उसके बाद आता है दूसरा कॉलम, यहाँ पे आधार नंबर। तो आपका पास आधार कार्ड होगा तो उसका जो है आधार कार्ड वो यहाँ भर देना। उसके बाद आता है मोबाइल नंबर, जो आपका मोबाइल नंबर हो वो आप इसे तीसरे कॉलम में यहाँ भर देना। उसके बाद आपका जो फादर नेम है वो आपको भरना है। तो आपका फादर का नाम क्या है वो यहाँ डाल देना। और उसके बाद फादर का जो एपिक नंबर है वो भी यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। जो आपने डाल दिया उसके बाद आपके जो मदर नेम है वो आप मदर नेम यहाँ डालेंगे। उसके बाद आपको जो मदर का एपिक नंबर है वो भी आपको यहाँ डालना पड़ेगा। ठीक है, अगर उसके बाद आता है सबसे लास्ट में फर्स्ट नेम, मतलब जो आपकी शादी हो गई है नहीं हुई, अगर हो गई है तो उसका या तो अपना पति का या पत्नी का यहाँ पे आप नाम डालेंगे, और उसका जो एपिक नंबर है वो भी यहाँ डालेंगे इधर की तरफ। ठीक है, ये तो हो गया ऊपर का कॉलम पूरा। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखना, इसमें पूरे स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ, और एक एक चीज़, क्योंकि बहुत से लोग गलत कर देते हैं इसमें। ठीक है, अगर आपकी वाइफ नहीं है या आपका पति नहीं है तो ये नीचे के दो कॉलम आप खाली छोड़ देना। ठीक है, उसके बाद आते हैं अब लेफ्ट साइड में जो नाम है इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉनिक नाम है। तो इसमें जो आपका 2003 में अगर नाम आया है तो आप यहाँ पे उसका नाम डालेंगे। ठीक है, जैसे आपका अपना खुद का फार्म है तो आपने ऊपर की सारी डिटेल भर दी है। तो उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक नाम में जो आपका 2003 में नाम आया तो यहाँ पे आप अपना नाम डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे यहाँ अपना नाम डाल दिया उसके बाद नीचे वाले कॉलम में आपका एपिक नंबर वो डालेंगे, और उसके बाद आपका रिलेशन क्या है इस बंदे से, तो यहाँ पे अपने फादर का नाम डालेंगे। फादर का नाम डालने के बाद और वो आपके क्या लगते हैं यहाँ डाल देना आप, कि पिता हैं या भाई है, जो भी आपको पिता हैं तो यहाँ पे पिता का वो डाल देना कि ये पिता हैं। उसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट है आपकी क्या है, डिस्ट्रिक्ट वो यहाँ डाल देनी है आपको। स्टेट आपकी क्या लगती है वो यहाँ डाल देना। उसके बाद जो निर्वाचन जो होता है, जो यहाँ पे वोट डाले जाते हैं उसका जो नंबर होगा वो यहाँ पे आ जाएगा आपका। तो वहाँ पे क्या संख्या आती है आपको पूरी डिटेल्स में मिल जाएगी जो बीएलओ देगा। तो यहाँ पे टोटल यहाँ पे ऊपर लिखा होगा इसका, जो आपकी 2003 की वोटर में लिस्ट में पूरी डिटेल होगी। तो वहाँ पे जो निर्वाचन संख्या है वो यहाँ पे डाल देंगे इधर AC नंबर में। ठीक है, उसके बाद जो आपको पार्ट नंबर क्या था वो यहाँ पार्ट नंबर डाल देना, और यहाँ पे सीरियल नंबर, जो उसमें सीरियल नंबर जो आपकी पूरी लिस्ट में आता है, और सीरियल बाय सीरियल होता है कि इस सीरियल पे इस नंबर पे आपका ये नाम है, उसमें फादर नेम क्या है वो, तो यहाँ पे उस पर डाला ताकि बीएलओ को ढूंढने में जो साइन वगैरह करता है, जो वहाँ पे टोटल इसका जो डिटेल देखता है कहाँ पे किस बंदे का नाम है नहीं है, तो यहाँ पे ये चीज़ डाल देना है। डालने के बाद ये 2003 का जो आपका SIR का जो फॉर्म है वो यहाँ पे आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पे बीएलओ के यहाँ पे आपके साइन हो जाएंगे नीचे, और ये आप सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद एक तो आपको इसकी कॉपी मिलेगी। ठीक है, और एक जो आपको दो फार्म दिए जाएंगे तो एक तो आपके पास रख ली जाएगी और एक बीएलओ ले जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और ये जो
आपके पास जैसे मैंने बताया शुरू में, अगर आपके पास गलत हो जाता है तो ये फोटोकॉपी आपको 2 करवानी है कलर में, ताकि सेम आपके पास वही जो फॉर्म है सेम वही रहे। क्योंकि BLO सिर्फ आपको 1 या 2 फॉर्म देगी, अगर 1 देती है तो आप फोटो स्टेट करवाना, अगर 2 देती है फिर भी करा लेना, क्योंकि कभी कभार गलत हो जाता है। तो उसमें ये चीज़ आप पहले से अपडेट होकर रखें, ताकि आपको BLO से मांगने की जरूरत ना पड़े। तो ये आपका फॉर्म 2003 का जो आपका नाम है, तो ये इस तरीके से पूरा कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप वहाँ सबमिट कर देना, आपका जो है उसके बाद आपको लिस्ट निकालनी है, तो आप ऑनलाइन आप इसकी लिस्ट भी निकलवा सकती हैं, क्योंकि आपने स्लिप जैसे आपने फॉर्म भर दिया उसके बाद आपको अगर इसकी स्लिप निकलवानी है तो आप स्लिप भी आराम से निकलवा सकते हैं, आपको पता भी लग जाएगा कि मेरे फॉर्म भर दिया और ये जमा हो चुका है। तो ये था SIR का जो 2003 के लिस्ट में आपका नाम है, तो उसके लिए फॉर्म ये मैंने बताया था किस तरीके से भरना है। तो आपको जो भरना है वो आप अपना भर रहे हैं या किसी और का भर रहे हैं, तो उसमें नाम किसका डालना है, बीबी का डालना है, कैसा है। अगर कोई भी अपडेट आपको चाहिए कमेंट में जरूर बताना, ताकि मैं उसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।